वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th क्लास चैप्टर 6 सर्कल में हम सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपको पेज नंबर 78 पे है। स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। तो आपका स्टेटमेंट है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। आपका जो सर्कल का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज़ 8 सेंटीमीटर। जो लेंथ है कॉर्ड की, कॉर्ड मीन्स एनी कॉर्ड, आपको मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जॉइनिंग अ लाइन, एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज अ कॉर्ड, इज कॉल्ड अ कॉर्ड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर, इन बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लेट अस ड्रॉ। Let us draw a figure. Let us draw a figure from the given information. From the given information. This is style to write the G. I will correct it. From the given information. So हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर में आपका सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम एनी मीन्स कंसिडरेशन, एज पर कंसिडरेशन हमको चलना होता है कि हम सर्कल ड्रॉ करेंगे कोई भी रेडियस का, उसको हम 5 सेंटीमीटर का बोलेंगे। यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जनरली ओ ही होता है सेंटर सर्कल का, लेते हैं ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ले लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे हम ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ। आपकी 8 सेंटीमीटर लेंथ की कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। हम 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं कंसिडरेशन में। ये कॉर्ड अगर हमने ड्रॉ कर ली, ये कॉर्ड है आपकी क्या है, ये कॉर्ड है आपकी पी क्यू कॉर्ड है ऑफ 8 सेंटीमीटर। उनको गिवन है ये 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, जॉइन ओ क्यू एंड ओ पी। ओ क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर रेडियस से हमें शो कर देंगे यहाँ पर। ओ क्यू को ज्वाइन कर लेंगे हम। छोटी स्केल ले लेता हूँ मैं। ओ क्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये रेडियस है सर्कल के। ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लिया। और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कॉर्ड का। तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये इसको हम नाम दे देंगे एम। पी क्यू की लेंथ 8 है। ये जो पी क्यू है ये आपका 8 सेंटीमीटर है। नीचे लिख लेता हूँ मैं। कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो हमने एक वो सेंटर का सर्कल ड्रॉ किया है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सेगमेंट लिख लेते हैं हम। सेगमेंट ओ एम, ये क्या है, सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड पी क्यू। सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड पी क्यू पे।
तो इससे पहले यहाँ से भी लिख सकते हैं जॉइन ड्रॉ, यहाँ पे लिख ले सकते हैं ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड PQ। पहले ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लिया, फिर सेगमेंट। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनको ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ का मेंशन नहीं है, आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है। तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, तो परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट रहेगा। अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा, तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ OM। अब हमको पता है, हमको क्या पता है, वी नो दैट, यहाँ लिख लेते हैं हम, वी नो दैट, हमको क्या पता है, परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle, center of a circle on its chord bisect the chord। ये हमको थ्योरम हमने इससे पहले वीडियो में सॉल्व किया है। इसका थ्योरम को हमने प्रूव किया है थ्योरम को, कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी सर्कल के कॉर्ड पर, तो वो बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर हमको क्या मिलता है यहाँ से, देयरफॉर PM ये किसके इक्वल है, MQ के, और ये टोटल लेंथ 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। और गिवन है आपको क्या, कि 5 सेंटीमीटर OP/OQ, ये भी लिखना पड़ेगा, हम लिख लेंगे जॉइन OP/OQ। तो जॉइन OP/OQ के आगे लिख लेंगे हम यहाँ पर, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमको गिवन क्या है, OP इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमने ड्रॉ किया और हमने जॉइन किया है OP/OQ, तो एक ट्रायंगल मिल गया। तो यहाँ से हमको एक ट्रायंगल मिल जाता है, इन ट्रायंगल OMQ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। हमको फाइंड करना है MQ फाइंड करना है, यहाँ वो भी मेंशन कर लेते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, OM इज इक्वल्स टू व्हाट, हमको फाइंड करना। तो OQ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और ये है OM एज इट इज़, बस MQ है आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये OM स्क्वायर। अभी ट्रांसफर होगा RHS में, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, OM स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पर क्या आएगा, 9 इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर। ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और हम बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √OM स्क्वायर। तो ये हो जाएगा +-3 आएगा, ये इक्वल टू OM। हमको डिस्टेंस प्लस ही रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है, हम +3 ही लेंगे। सो OM क्या आएगा, OM इज इक्वल्स टू 3, OM की वैल्यू 3 आएगा, यही हमको चाहिए था। तो अब हम इसका आंसर क्वेश्चन वर्डिंग में था, तो आंसर पे वर्डिंग में लिखेंगे, हेंस डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड from the center of the circle is 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे यहाँ पर
पहला सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ। तो सेकंड सॉल्व एग्जाम्पल का आपका ये जो क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द रेडियस जो है सर्कल का 20 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। जो सेंटर टू कॉर्ड का डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है। तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। लेट अस ड्रॉ फिगर। ये 20 सेंटीमीटर का सर्कल है आपका। इसमें जो कॉर्ड है आपकी ये है आपकी 12 सेंटीमीटर की। ये 12 सेंटीमीटर की कॉर्ड रहेगी। और नेक्स्ट क्या है आपको दिया हुआ, ये जो कॉर्ड रेडियस है, यहाँ पर हम लेट सेंटर इज ओ, कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर क्या नाम है जो आपको बुक में है वही हम नाम देंगे यहाँ पर इसको। आपको बुक में इसका CD नाम है, CD इज कॉर्ड। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन में, लेट O is the center of the circle and CD is the chord of it। chord इसकी chord है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ OC एंड OD। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं OC OD। OC और ये है आपका OD, OC OD। So OC OD are the radius, so therefore OC equal to OD is equals to 20 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ, और यहाँ पर OP, ड्रॉ OP, सेगमेंट OP परपेंडिकुलर, ड्रॉ सेगमेंट OP परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड CD। OP परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर OP की लेंथ दी हुई है, तो देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये भी गिवन है आपको। अब हमको फाइंड करना है CD, कॉर्ड की लेंथ। CD इक्वल्स टू व्हाट, CD इक्वल्स टू व्हाट। तो अब यहाँ पर इन ट्राइंगल, अभी आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमको क्या पता है कि OP, यहाँ पर ट्राइंगल लिखने से पहले एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं कि वी नो दैट, लिख लेंगे हम, वी नो दैट P is the midpoint of chord। हमको पता है कि P क्या है आपका मिड पॉइंट है कॉर्ड का। क्यों इसलिए देयरफॉर हम यहाँ क्या पे लिखेंगे, CP इज इक्वल्स टू PD। ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी। इस रीज़न हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम perpendicular drawn from the center bisect the chord, तो
तो ये हो गया हमको मिल गया सी पी इज इक्वल्स टू सी डी। देयरफॉर और सी डी क्या है, सी डी इज सी पी प्लस सी डी, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो हमको सी डी ही फाइंड करना है, तो सी डी फाइंड करना है। सी डी फाइंड करने के लिए सी पी सी डी फाइंड करना पड़ेगा, और सी पी इक्वल टू पी डी है। सी पी सी डी नहीं, सी पी पी डी, पी डी। तो अब इन ट्राइंगल ये आपका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। तो इन ट्राइंगल ओ पी डी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओ पी ओ डी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। ओ पी क्या है आपका 12 स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, पी डी को मैं अच्छे से लिख लेता यहाँ पर, पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। ये क्या है आपका, पी डी एज इट इज रहेगा पी डी स्क्वायर, और 12 स्क्वायर आर एच एस में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 20 स्क्वायर माइनस ऑफ 12 स्क्वायर, 20 स्क्वायर कितना होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर बता देता हूँ और नीचे बुक में जिस तरह दिया वैसे वो बुक में बताता हूँ। तो यहाँ पर पी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग से सॉल्व करता हूँ। पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस 12 स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये आ जाएगा 256 क्या है 16 का स्क्वायर है। तो पी डी स्क्वायर क्या हो गया आपका 16 स्क्वायर। उसी तरह हम इसको आगे किस तरह लिखेंगे, बुक में किस तरह दिया हुआ है कि यूज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपांशन फार्मूला, यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू ए माइनस बी। अब ये यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 12 और 12 प्लस 20, जो सीक्वेंस में उसी में लिखेंगे हम 20 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 20 माइनस 12, 20 प्लस 12 32 आएगा, 20 प्लस 12 क्या आएगा आपका 32 आएगा, नीचे ही लिख लेंगे साइड में लिख लेंगे 32, और 20 माइनस 12 कितना आएगा आपका इंटू 8, 32 8 ज़ा कितना होता है आपका 256 होता है। इक्वल से ही शो करेंगे इसको भी इक्वल से ही शो करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 256, यहाँ पर भी वही आया, और 256 क्या है 16, 256 क्या है आपका 16 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर पी डी इज इक्वल 16 स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों ये सेम ही है, और में है आपका ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और बुक में ऐसे दिया हुआ। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा आपको अंडर रूट पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 स्क्वायर। पी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, हम प्लस ही लेंगे, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। तो आपको ये क्या मिल जाएगा यहाँ पर पी डी इज इक्वल टू 16, और आपको क्या है पी डी इज इक्वल टू देयरफॉर आगे आप क्या लिख सकते हैं पी डी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू 16, रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 से है ये, और सी पी और पी डी क्या है सी डी है। तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू सी पी प्लस पी डी इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। यही हमको रिक्वायर्ड था, सी डी ही हमको यहाँ पर फाइंड करना, वो आ गया आपको 32 सेंटीमीटर। तो उसको हम वर्डिंग में किस तरह लिखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 32 सेंटीमीटर। इस तरह आपका यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल 1 और 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।